What's up, guys? What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start current affairs और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और इसमें आपको सारा करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है। तो आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आज करेंगे। वेलकम टू स्टडी मिशन। आई होप ऑल ऑफ वेल। सो देखिए, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि डिस्कस करना है हमको। तो हम रोज़ एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो एक आर्टिकल अगर रोज़ डिस्कस करते हैं तो हम सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं और ये आर्टिकल रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल अच्छा है जिसको डिस्कस करना चाहिए, चूज करना है उसको। तो आइए देखते हैं, दो आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं आज। तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। बहुत शानदार आर्टिकल्स हैं, जब मैंने सुबह में पढ़ रहा था तो उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो आइए, आपके एग्जाम पॉइंट से भी अच्छा रहता है और ऐसे तो अच्छा रहता ही है, आपको नॉलेज भी रहना चाहिए इसके बारे में। तो आइए देखते हैं आज थोड़ा एनिमल्स के बारे में, जो फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, ये फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में कुछ है कि एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं जैसे कि एनिमल्स को हम लोग बहुत ही क्रिस्टिसाइज करते हैं अपने सोसाइटी में। एनिमल्स को देखे होंगे आप लोग क्रिस्टिसाइज करते हुए, एनिमल्स को मारते हुए। हम लोग कभी काल डॉग्स को भी मारते हैं, पैर मारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनिमल्स को प्रोटेक्शन की सलाह देता है ये आर्टिकल। तो आइए देखते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे रह सकते हैं। और एनिमल से रिलेटेड अभी तक कोई एक्ट आया है नहीं आया है, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है या नहीं पास किया है, इसका कोई रूल है या नहीं है, प्रोटेक्शन एक्ट है या नहीं है, आइए देखते हैं उसके बारे में हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स को क्रिस्टिसाइज किया जाता है और मारा जाता है, ऐसे किया जाता है, ये वायलेंस किया जाता है इनके ऊपर। और बहुत सारे एक एक्ट भी है इनका एक एक्ट भी है जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये बोलता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट है यह 1960 का, जो है 1960 का ये एक्ट है। तो इसके बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो यह एक्ट काफ़ी नहीं है इस एनिमल्स को बचाने के लिए। एनिमल्स को बचाने के लिए यह एक्ट कह सकते हैं हम लोग कि काफ़ी नहीं है, इससे थोड़ा आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। राइटर बोल रहा है कि इससे थोड़ा आगे हमको सोचना पड़ेगा। यह एक्ट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस एक्ट के मतलब यही है कि किसी भी एनिमल्स को अगर हम क्रिस्टिसाइज करते हैं, क्रिस्टिसाइज कितने प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हिस्ट्री में कैसे क्रिस्टिसाइज किया गया एनिमल्स को। एक तो सेक्सुअल अब्यूज कर सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज देखा जाता, एसिड अटैक देखा जाता है, जिसको कि एसिड अटैक कर सकते हैं। बिंग थ्रू ऑफ रूट फेयर्स मतलब कि किसी एनिमल्स को आप लोग देखे होंगे कि जो सांड होते हैं, गाय होती हैं, उनके सींग जो होता है, सींग उसको बोलते हैं, जो कि ऊपर जो सींग लगा होता है ऐसे प्रकार के, तो उसको हम लोग काट देते हैं और जिससे कि हम लोग प्रोटेक्शन रह सके, वो मार ना सके किसी को। तो ये जो होता है इसको हम लोग रूट फेयर बोलते हैं। और अब बात करें और क्रिस्टिसाइज की, तो हम लोग जैसे कि जो किसान होते हैं वो अपने गाय के बछड़े को छोटे पर ही उसके सींग को मार देते हैं, उसके सींग को काट देते हैं, उसके सींग को एक लोहे के राड के द्वारा, गर्म रॉड के द्वारा उसको दबा दिया जाता है। तो ये कैसे क्रिस्टिसाइज आप लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, देखे होंगे। इसी क्रिस्टिसाइजेशन को बात कर रहा है कि हम क्रिस्टिसाइज को कैसे रोक सकते हैं, और ये पास्ट में हो चुका है एनिमल्स के साथ। और नॉर्मली आप लोग एनिमल्स को देखे होंगे मारते हुए, पीटते हुए। नॉर्मली आप अगर सिटीज में रहते हैं तो सिटीज में देखे होंगे कि सिटीज में एनिमल्स कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके पर कोई विचार नहीं करने वाला, उनके खिलाफ कोई सोचने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिस्टिसिज्म ही सोसाइटी में फैल रही है। क्रिस्टिसिज्म सोसाइटी में फैल रही है, इसको कैसे रोका जाए हमको देखना पड़ेगा। तो क्रिस्टिसाइज कैसे रोकेंगे एनिमल्स पे, तो इसके लिए प्रिवेंशन किया गया है। कि प्रिवेंशन क्या किया गया है कि इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन फॉर क्रूएल्टी टू एनिमल्स
पीसीए इसको बोलते हैं, पीसीए एक्ट। तो 1960 का ये था, और ये बोलता है कोई भी एनिमल्स के ऊपर ऐसे क्रिस्टिसिजन करे, क्रिस्टिसाइड करे, उसको परेशान करे, तो उसके ऊपर 50 रुपये का फाइन लगता है। मात्र 50 रुपये। आप लोग सोच सकते हैं 50 रुपये का फाइन क्या होता है? 50 रुपये तो तब तो फिर हम बार बार वो, तब तो कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान इस 50 रुपये के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है। जो भाई जिसकी सैलरी 20,000 है, जिसकी सैलरी 20,000 है, और उसके ऊपर आप बोलो कि 50 रुपये का फाइन है किसी भी वर्क के लिए, किसी भी क्रिस्टिसाइजन के लिए, आप बोलोगे उसके ऊपर 50 रुपये का फाइन है, तब तो क्रिस्टिसाइजन करता रहेगा। 50 रुपये तो देना ही है उसको, तो दिमाग में रहेगा 50 रुपये ही देना है, चलो यार क्या हो गया। तो बार बार गलती करता रहेगा, इसलिए हमको यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे 50 रुपये सिर्फ नहीं रखा जाए, यहाँ पे कुछ मनी बढ़ाया जाए, ताकि फाइन बढ़ाया जाए, ताकि लोग इसके लिए सोच सके और ऐसा हरकत करने के लिए ना सोचे एनिमल्स पे। तो सिर्फ 50 रुपये का फ़ाइन है, आप लोग देख सकते हैं। 50 रुपये का फ़ाइन मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, थोड़ा प्रोटेक्शन और ज़्यादा लाना पड़ेगा, यही हमारा राइटर बोल रहे हैं आज के। तो जब 50 रुपये के टैक्स की बात करें, तो इसी के रीजन पे 50 रुपये के टैक्स की अगर बात करें, तो हमको बोला जा रहा है कि हमको एक अलग से एक्ट लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग मीनिंगफुल रूप से हम अपने एनिमल्स को बचा सकें। अपने एनिमल्स का राइट भी है बचाने का, क्योंकि सेक्शन 11 में अगर हम बात करेंगे, सेक्शन 11 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 11 की लिस्ट में अगर हम बात करेंगे, तो यही कहता है कि हम एनिमल्स को अपने बचाएं, अपने एनिमल्स को, जानवरों को अपने बचाए रखें और इन्वायरमेंट को बचाए रखें। जब हम एनिमल्स को बचाएंगे तो इन्वायरमेंट हमारा बचा रहेगा। तो इसलिए ये अमेंडमेंट निकल कर अमेंडमेंट की बात करता है कि अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें, अमेंडमेंट इसमें संशोधन होना चाहिए कुछ, या तो इसकी फ़ीस बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, जिससे कि लोग डरे रहेंगे कि टैक्स पे करने से। क्योंकि 50 रुपये अगर मिनिमम टैक्स अगर आप भरवा रहे हो तो ये काफ़ी नहीं है। इससे आपका जो इसके खिलाफ जो एनिमल्स के खिलाफ जो गतिविधियाँ होती है वो रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको पे को बढ़ाना पड़ेगा अमेंडमेंट कर संशोधन कर कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर आपको कोई और अलग से नियम इसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अमेंडमेंट की रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा। यही आज का ये जो आर्टिकल है इसमें बोला जा रहा है, हमारा राइटर बोल रहे हैं। पीसीए की बात करें तो पीसीए यही बोलता है कि आपको 50 रुपये देना है, लेकिन ये यहाँ तक सही नहीं है, ये सिग्निफिकेशन नहीं है, आपका प्रोटेक्शन नहीं रुक पाएगा, इससे प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अलग से कोई लॉ लेना पड़ेगा, अलग से कोई लॉ लेकर आना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे क्रिस्टिसाइज होता है, बहुत क्रिस्टिसाइजन होता है बहुत सोसाइटी में, जो कि एनिमल्स को मार दिया जाता है, कितने एनिमल्स को सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है, कितने एनिमल्स को बधिया बोलते हैं, जिसको बधिया वो भी कर दिया जाता है। बधिया का मतलब कि डीहोर्डिंग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डीहोर्डिंग शब्द है, तो डीहोर्डिंग बोलते हैं उसको, डीहोर्डिंग कर दिया जाता है बधिया, जिससे कि वो अपने जनरेशन को आगे ना पहुंचा सके, कोई भी एनिमल्स अपने जनरेशन को बढ़ा ना सके। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा आपको। राइटर यही बोल रहे हैं कि ये चीज़ें काफ़ी क्रिस्टिसाइज कर एनिमल्स को हम लोग ऐसे अपने आप को सेव नहीं रख सकते हैं एनिमल्स से, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं राइट है, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको सोचना पड़ेगा हाँ भाई उसके पास भी जीव है, वो भी एक जीव है, वो भी उसका भी राइट है जीने का इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंसान के लिए बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके हर एक जीव प्राणी पे इम्प्लीमेंट होता है। तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन आज के इंसान नहीं रह गए हैं, आज के इंसान हैवान हो गए हैं एक तरह से कहिए तो ठीक तरह से हमको सोचना पड़ेगा, और सोसाइटी को अच्छा बनाना है, एनिमल्स को बचाना है, तो हमको एक प्रोटेक्शन लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा 1960 वाले अमेंडमेंट में, जो कि पीसीए उसको बोलते हैं। अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन आना पड़ेगा। अगर हम बात करें पीटा की, तो पीटा होता है अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा आपको, वेरिएबल अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव का मतलब कि अगर हम बात करें, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे गायों के या बैल के जो किसान होते हैं, वो किसान बैलों के नाक में नाक छेद कर देते हैं, नाक के अंदर छेद लगाकर और उसमें रस्सी बांध देते हैं, जिसको कि अगर आप लोग देहात से बिलोंग करते हैं, और या आप लोग देहात से बिलोंग करते हैं तो आप लोग पता होगा उसको पगहा बोलते हैं, पगहा हिंदी में उसको बोलते हैं देहात में।
तो ये काफ़ी रस्सी बांध दिया जाता है उसको, कान को नाक को छेद कर कर। तो आप ये काफ़ी हमारे जो गर्ल्स हैं वो समझ सकती हैं इसके दर्द को, क्योंकि गर्ल्स के जो कान होते हैं, वो नाक होते हैं, वो छेद करके अपना जो कि गोल्ड डालती हैं, तो वो समझ सकती है इसको दर्द को। तो इसलिए इस जो ह्यूमन्स जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को के प्रकार एनिमल्स को भी इसी प्रकार से किया जाता है, तंग किया जाता है, छेद किया जाता है, उसमें पहनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात कर रहा है कि इसके सिवा आप अल्टरनेटिव ला सकते हैं। एक रस्सी आती है जिसको जैसे एक रस्सी आती है, अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो सॉरी एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स का जो मुंह होता है, एनिमल्स का जो मुंह होता है, ये एनिमल्स का मुंह होता है। अच्छा इमेज तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन समझा रहा हूँ, अच्छा इमेज तो नहीं बन पा रहा है। एनिमल्स का जो मुंह होता है, जो मुंह के नाक के अंदर जो छेद करते हैं, उसको ना कर कर एक अल्टरनेटिव हम लोग के पास आता है, जिस एक रस्सी जिसको पगहा बोलते हैं ठाट भाषा में। तो रस्सी आता है, वो ऊपर से ही आपको एक ऊपर से ही बना होता है, और उससे आप लोगों को यहाँ पे आप लोग नाक में छेद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर से ही आपको इतना टाइट कर दिया जाएगा रस्सी से ही, वो आपके तरफ बढ़ने का हिम्मत नहीं करेगा, जानवर मार नहीं पाएगा। इसलिए अल्टरनेटिव यहाँ पे कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। अगर हम बात करें डिहोर्डिंग की, यानी कि बधियापन की, तो बधियापन ना कर कर, डिहोर्डिंग ना कर कर हमको उस जनरेशन को चुनना पड़ेगा, जो जनरेशन, अगर आप चाहते ही हैं कि हमारा जो गाय का है वो जनरेशन आगे ना बढ़े, तो उस जनरेशन को चुनिए ना, जो जनरेशन आगे जो उस ब्रीड को चुनिए, उस ब्रीड को चुनिए जो ब्रीड अपना जनरेशन आगे ना बढ़ा सके। तो ब्रीड को चुनिए, ना कि ब्रीड को आप हानि पहुंचाइए। तो इसलिए ब्रीड को ही चुनिए जो कि अच्छा ब्रीड ना हो, वो आगे जनरेशन ना शो कर पाए। इसलिए हमको कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, अल्टरनेटिव लेकर चलना पड़ेगा। ये पीटा जो है, पीटा पीपुल फॉर द एथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये ट्रीटमेंट करता है, जो बधियापन होता है उसी को ट्रीटमेंट करता है, बधियापन करता है। और यहाँ पर डी होर्डिंग कर कर जो हस्बेंड्री होता है, हस्बेंड्री मतलब जहाँ में पशु होते हैं सब, उनको डी होर्डिंग किया जाता है, बधियापन किया जाता है, जिससे कि वो अपना नेक्स्ट एनिमल्स को बर्न ना कर पाए, नेक्स्ट एनिमल्स को, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ा ना पाए। तो यहाँ पे किस लिए ज़रूरत है, किस लिए डी होर्डिंग की ज़रूरत है? डी होर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से एक फीता जो होता है, तो रस्सी जाती है, उसे अगर बांध देते हैं तो कहीं डी होर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे गायों पे, जो कि गायों पे बहुत सारे दाग दिया जाता है, जैसे कि रॉड के सहायता से, गर्म हीट रॉड से उसके ऊपर नंबरिंग किया जाता है। कोई अपना नाम लिख देता है, कोई उस पर कुछ लिख देता है, कोई ऐसे आप लोग देखे होंगे। किसी गायों को भाले मार दिए जाते हैं, सांडों को भाले मार दिए जाते हैं, जिससे उसको पीड़ा होती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का हमको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमको यही कह रहा है ये आर्टिकल कि हमको कहीं ना कहीं इसको अल्टरनेटिव ढूंढ कर और इसको प्रोटेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आज का यही आर्टिकल है कि हमको कुल मिलाकर कि इस एक्ट में हमको कुल मिलाकर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, यानी कि संशोधन की ज़रूरत है, ताकि हम अपने एनिमल्स को बचा सकें, और एनिमल्स को बचाना बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए, और देखिए आज का और दूसरा आर्टिकल अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो उस पर तो मैंने बात कर चुका है पहले का ही, जो कि एक केस आया था उसके रिलेटेड, तो उस पर बात किया था मैं पहले ही, लेकिन थोड़ा ओवर भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओवर भी क्या था, केस क्या था कि केस अभी 2 दिन पहले ये आया था कि जिस पे कि प्रशांत भूषण साहब का भी केस था, एक प्रशांत भूषण साहब का, जिसमें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लगाया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लगाया गया था एक्ट। और एक जो कल परसों में एक जो कि साउथ मूवी के एक्टर थे, उनके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। जिनका नाम सूर्या था, ये तमिल एक्टर हैं जिनका नाम सूर्या है, तो सूर्या के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात की जा रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है जब हम किसी भी कानून को, किसी भी जजमेंट को हम उसमें इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर करते हैं तभी लगना चाहिए, ना कि बिना इंटरफेयर कर लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू
कि बिना इंटरफेयर किए हुए, बिना कुछ कमेंट किए हुए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना तभी संभव है जब आपको एक उस व्यक्ति के अंदर कमी दिखाई दे, ना कि जब आपको उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा रीजन हो जो कि जजमेंट को हानि पहुंचा रहा है, जजमेंट पे कमेंट कर रहा है, जजमेंट को गलत दिखा रहा है, ना कि आप किसी के ऊपर भी लगा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात की जा रही है, वो कि एक केस क्या हुआ था कि जो साउथ के अभी जो तमिल के जो सूर्या साहब ये एक्टर हैं साउथ के, अभी जो ऑनलाइन क्लास की बात की जा रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात की जा रही थी, वही एक कमेंट की जजमेंट के द्वारा कि जजमेंट लोग तो अपना कार्य कर दे रहे हैं घर से, होम स्टे से और स्टे वर्क कर दे रहे हैं, और घर से ही अपना फैसला सुना दे रहे हैं, और बच्चों को रिस्क में बोल रहे हैं, जो कि ऐसी बड़ी महामारी के बीच में बोल रहे हैं कि जाइए और आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना पड़ेगा, जजमेंट को सोचना पड़ेगा, जजमेंट को सोचकर ये कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ेगा। तो यही ये कमेंट किए थे हमारा सूर्या जी कि बच्चों को ऐसे रिस्क में भेज रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या ये सही है? तो इनके ऊपर इसीलिए गवर्नमेंट है या जजमेंट जिसको बोल सकते हैं, एक जज है जो कि वो जज इनके ऊपर कमेंट कर दिए और बोले कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट के खिलाफ हो अपना कमेंट किए हैं। तो जजमेंट के खिलाफ ये कमेंट नहीं किए थे, एक सुझाव दिए थे कि क्या हम आज के सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चों को कोई भी पेरेंट्स भेज सकता है एग्ज़ाम सेंटर पे, जबकि आप तो जजमेंट सुना दे रहे हैं घर से ही। तो ये एक एडवाइस दिए थे, ना कि जजमेंट में इंटरफेयर किए थे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं ये देखा कि बोल रहे हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना गलत है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात की जा रही है इनके ऊपर। तो यही केस था छोटा सा, तो उसी के ऊपर फिर आर्टिकल ये रिपीट हुआ है। तो ये रिपीट करना कोई मतलब है नहीं, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो पिछले वाले ये पीछे भी आर्टिकल आया था, उस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ओवर भी मैंने बताया आज कि क्या है ये। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा इस आर्टिकल में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए, आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सारा लिंक आपको नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा लिंक आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, सारा लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, और सारे वीडियो लेक्चर्स का भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्या क्या सिखाया जाता है इस हमारा द्वारा, वीडियो क्या क्या आती है, तो वो सारा लिंक मिल जाएगा आपको। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।